सभी को आत्मवंदन है। दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार और लॉट ऑफ लव लव लव। जितना हम ध्यान के गहराइयों में पहुंचते हैं, वननेस की फीलिंग जब आती है तो सभी से एकदम बहुत ही अपनापन आ जाता है। किसी से भी मिलो अपने लगते हैं कि अरे कितने दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी भावना काश हर कोई इसका अनुभव पाता। काश ये भावना सबके अंदर एक सम होती तो फिर दुनिया में क्या होता बताइए, स्वर्ग ही स्वर्ग। वो ना होने की वजह से ही फ्रेंड्स जो भी परेशानियां हैं, सारे परेशानियों की जड़ वही है कि हम में वो वननेस की भावना ना होना। तो थैंक यू कहेंगे हम अपने आप को कि हमने इस जन्म में ऐसा एक भाव अनुभव करने के लिए इस जन्म में हमने विशेष रूप से इस लेसन को चूज किया। इसका अनुभव पाने के लिए ही हमने जन्म लिया और इसी बात को समझने के लिए आज हम अपना इस विषय पे समझ रहे हैं कि क्या है ये आत्मा की जर्नी। ये यात्रा जो है हमारी, हमें तो पता है बार बार ये तो गोल गोल चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन क्या है, क्यों है, साथ के साथ मैं अपने ही तरीके से इस विषय को जो समझती हूँ फ्रेंड्स, मैं उसी तरीके से सबको समझाती हूँ। तो आपको लगेगा मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जैसा हम समझते हैं ना उसी लैंग्वेज में हमें औरों को समझाना चाहिए। किताबी नॉलेज पाकर उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना या फिर उन्हीं संदर्भों का उल्लेख करना, फिर वो वही हो जाता है कि एग्जाम में टीचर ने बोला मेरे को आंसर ऐसा ही चाहिए, ये सब मेंशन होना है तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो रियल लाइफ में भी अगर हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो वो सच्चा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का मतलब होता है आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और जिस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं आप वही समझिए। मेरे कहे हुए दृष्टिकोण से ना देखें, मैं अपनी दृष्टिकोण से देखूंगी और आप अपनी दृष्टिकोण से देखेंगे। हर की समझ अलग होती है। तो चले शुरू करते हैं। ये आत्मा का हम किस चरणों में ये सीख ले रहे हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले हम सब आत्मा हैं, ये तो आप मानते हो। तो समझिए कि हम जो इस धरती पर आ रहे हैं, ये धरती एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है और इस कॉलेज में हर तरह का कोर्स है। आर्ट्स भी है, साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो चाहे सीखना चाहो ये सारा इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा। अब जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम पहले अपने चॉइस का ही लेते हैं कि मुझे ये सीखना है। किसी ने आर्ट्स लिया तो किसी ने साइंस लिया, किसी ने मेडिकल लिया, किसी ने सर्जरी लिया, किसी ने साइकोलॉजी लिया, किसी ने होम साइंस लिया और किसी ने सिर्फ एंजॉय करने के लिए यहां पे ज्वाइन किया। ऐसे भी तो स्टूडेंट होते हैं कि कोई भी कोर्स हो हमें तो मस्त मजा करना है। ऐसा वाला स्टूडेंट कौन होता है जो बहुत सीरियस है ही नहीं, वो नादान होता है। तो इस तरह से ही, नादानी से ही हम अपना जर्नी शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कि कौन, अरे क्या कॉलेज, क्या पढ़ाई, क्या सीखना, लेकिन सीखना जरूरी है इसलिए हम सीखने आ गए हैं, चलो मस्ती कर लेते हैं। अच्छा जी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं मुझे तो ये भी सीखना और वो भी सीखना, तो वो दो दो कोर्स एक बार करते हैं। मॉर्निंग बैच में एक सब्जेक्ट लेंगे तो इवनिंग बैच में एक सब्जेक्ट और। किसी को स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा है तो उसने तीसरा भी ले लिया। ये हुए दूसरे टाइप के स्टूडेंट। और तीसरा टाइप का स्टूडेंट होता है जो एक में ज्वाइन करेगा, पहला साल देखेगा, ओह माय गॉड इतना मुश्किल, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं दूसरा स्ट्रीम लूंगा, तो वो अपना कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है। इससे
इससे भी बढ़िया वो दूसरा वाला कोर्स है, चलो और दूसरे वाले में शिफ्ट हो गए। ये हुआ तीसरा टाइप का स्टूडेंट। बिल्कुल बहुत याद रखिए कितने टाइप के स्टूडेंट्स, हम इनमें से ही कोई एक हैं, हम बस देखेंगे कि हम इनमें से कौन है। अब चौथा एक होता है भैया, ओ हो, उसको धक्का दे दे के भेजा होता है कॉलेज। वो रोतलू जो भी कोर्स लेगा बेमन से करेगा और बीच में कॉलेज छोड़ के भाग भी जाएगा। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है। वो बीच में कॉलेज छोड़ के चला जाएगा। फिर जब दुनियादारी में जाएगा उसे पता चलेगा कि भाई बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं होता, तो उसको फिर री एग्ज़ाम देकर फिर एंट्री लेनी पड़ती है। तब उसको और मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय बीत चुका होता है, उसका कनेक्शन उस सब्जेक्ट से बहुत छूट गया होता है, तो उसको बहुत मुश्किल लगता है। जैसे कि कुछ लोग कुछ एज होने के बाद डिग्री करने चले जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते चले गए कम एज में तो ठीक है। मैंने देखा है जब मेरी बेटी डिप्लोमा कर रही थी ना, तो वो बताती मम्मी एग्ज़ाम डिप्लोमा एग्ज़ाम देने के लिए अंकल लोग आते हैं, 40-50 साल के भी अंकल होते हैं जो एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। मतलब उनका पेपर हमेशा के लिए वो रुका हुआ रहता है और उनको डिप्लोमा मिलेगा ही नहीं जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत देर से समझ में आता है कि अरे बाबा ये कंप्लीट नहीं करूँगा तो हो ही नहीं सकता, करना ही पड़ेगा मुझे, और बहुत मुश्किल से करने के लिए वो बार बार आएंगे, क्योंकि अब वो पढ़ने की एज नहीं रही तो वो फिर फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो स्टूडेंट वाला वो फील नहीं है उनमें। फिर फेल होंगे, फिर पेपर देंगे, फिर पेपर देंगे। ओके, तो ये हुए स्टूडेंट्स के विविध तरह के स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि ये हमारे आत्मा पे कैसे ये मैच करता है। देखो मैं टीचर हूँ ना, तो बिल्कुल इसको समझने के लिए मैंने यही एक कॉन्सेप्ट लिया था लेकिन बहुत अच्छे से फिर ना इतना ब्यूटीफुली ये हमारा आत्मा का जो एक जर्नी है, प्रयाण बोलते हैं हम इसको, ये जो जर्नी है, ये यात्रा है, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जैसा कि इतने साल हमने समझा कि जन्म कितने होते हैं, लिमिटेड ही होते होंगे, बहुत मुश्किल से जन्म मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जन्म हैं। इंसान बन के पैदा होने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जानवर और कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे बनने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि सृष्टि ही ये चक्र है। कोई चिंता मत करो, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। पतली सर ने कहा कि 400 साल जन्म इंसान बन के पैदा होने के मिलते हैं हमें मौके, कुछ भी सीखो। तो इस धरती पर ही हम जन्म लेंगे, जब शरीर लेके आएंगे तो हम ये कर्म भूमि है, तो हम इस धरती पर ही आएंगे, यही हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हम सीखने के लिए ही आएंगे। जब हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आते हैं, जब हम पहला मनुष्य जन्म ले रहे होते हैं, तो हमारे अंदर वो एनिमल किंगडम की वासना अभी खत्म नहीं हुई होती है। तो इसलिए जब जो इंसान अभी अभी कुछ जन्मों से ही इंसान बन रहा है, उसमें वो वहशीपन, वो दरिंदगी खत्म नहीं हुई होती है। तो इसलिए आज वो धरती पर मनुष्य बन के पैदा तो हो जाता है, लेकिन उसमें वो दरिंदगी रहती है, लेकिन उसको पूरी छूट भी है भाई, क्योंकि अभी अभी वो सोल एंजॉय कर रहा है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ को, इसलिए उसको पूरी मतलब उसका कोई एक कर्मा बैग नहीं बना अभी। सिर्फ इंसान बनके जब जन्म लेते हैं तभी हमारा पीछे एक बैकपैक शुरू हो जाता है। बैकपैक क्या है? वो जो पीछे बैग लगाते हैं ना, कर्मा का बैग शुरू इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद ही। उससे पहले जानवरों को कोई कर्म नहीं होता, ना पेड़ पौधों में होता, ना कीड़े मकोड़ों में, ना मिनरल्स में। तो अभी कर्मा तो इकट्ठा करना ही है। तो इसलिए जब पहले जन्म लेते हैं तो उसको इन्फेंट सोल कहते हैं। इन्फेंट यानी बेबी सोल। अरे वो मजे करने के लिए आया, LKG का है बच्चा, चलो उसको कुछ भी करने दो, माफ। नहीं पढ़ता है तो भी माफ, एक दूसरे को मारते हैं, टीचर को भी मार देते हैं तब भी माफ। उसको कोई डिबार नहीं करेगा स्कूल से कि LKG के बच्चे ने टीचर को थप्पड़ मार दिया है, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, रोता रहता है,
शोर मचाता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, फिर भी उसको कोर्स कंप्लीट करने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। उसी तरह से जब इन्फेंट सोल ह्यूमन बॉडी लेके आता है ना, तो वो खून भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है। अरे हम बोलते ये बंदा तो इतने पाप करता है, फिर भी देखो ये कितना खुश है। अरे ये सब झूठ होता है, पाप पुण्य सब झूठ है, सही गलत सब झूठ है, जो मर्जी आए वैसे जियो, है ना। हम कहते हैं ना, जब कंपेयर करते हैं कि क्या कर लिया पूजा पाठ करके, तुम्हारी लाइफ देखो कितनी खराब है, वो देखो कितना गलत काम कर रहा है, फिर भी वो इतने ऐश में है। बच्चे करते हैं ये क्वेश्चन। तो वो क्यों ऐश में है? क्योंकि वो अभी इन्फेंट सोल है, वो गलत काम करने के लिए आया है और उसे पूरी छूट है करने की, और उसका कर्मा बनना जरूरी है, तो खूब सारे कर्मा का बैगेज बांध रहा है, और उसे कोई अभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, वो आगे चल के होगा, अभी कुछ नहीं, इस कुछ जन्म तक वो मजे ही मजे करेगा। खूब पैसा आएगा, खूब शोहरत, पूरी दुनिया उससे डरेगी, राजा बन के रहेगा वो। जब ऐसे ही और 10 जन्म भी ले लेगा वो, अगर उसने उन जन्मों में कुछ अच्छे काम किए हैं तो उस वजह से उसको बार बार मौके मिलते चले जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गलत काम भी करते हैं तो साथ में पूजा पाठ भी कर लेते हैं, भगवान का नाम भी ले लेते हैं, और साथ में दान पुण्य का काम भी कर लेते हैं। देखा है ना फिल्मों में हमने, तो कुछ विलन्स को याद कर लीजिए, कुछ अच्छे विलन होते हैं, कुछ बुरे विलन होते हैं। तो अगर उस विलन गिरी में भी आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो फिर आपके कर्मास थोड़े कम होते हैं, अच्छे कर्मा का बैग ज़्यादा भरने लगता है। अब चलिए 10 जन्म या 20 जन्म ले लिया, अब आगे जाके जब जन्म और लेते जाएंगे, अब कर्मा का बैगेज तो हर बार हमें वही लगेज है हमारा, नया सूटकेस नहीं मिलेगा भाई। 400 साल जन्मों तक हम बार बार वही सूटकेस लेके आएंगे जिसमें हमने अपना कर्मा भर के रखा हुआ है। उसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक गुड कर्मा एक बैड कर्मा। जिस तरह से LKG का हो गया इन्फेंट सोल, अब होगा एक चाइल्ड सोल, यानी कि बच्चा सोल है वो। अब बच्चे सोल को हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड आते ही अब नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। नहीं, होमवर्क दिया है ये करना ही होगा, रो लो कुछ भी कर लो, टीचर भी डांटेगी तो मम्मी भी डांटेगी भाई। तो ऐसे सोल क्या होते हैं कि वो बहुत मुश्किलों से उसकी लाइफ गुजरती है। वो अच्छा करना चाहता है और नहीं भी करना चाहता है, उसकी लाइफ में मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी, लेकिन कुछ ही समय तक उसकी लाइफ में मुश्किलें रहेंगी। सडनली मतलब वो गरीब फैमिली में पैदा होगा, या अपाहिज पैदा होगा, या फिर कोई बीमार पैदा होगा, लेकिन मिरेकल उसकी लाइफ में होगा। मतलब उसका वो समय कम होगा, मुश्किलों का समय कम होगा, और इमीडिएटली उसकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, और उसकी लाइफ में एकदम से लॉटरी लग जाएगी उसकी, और सब अच्छा 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 ही होगा उसके साथ। चाहे उसका जन्म हुआ है एक यतीम की तरह, कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही किसी ने उसको गोद ले लिया और एकदम रिच फैमिली में चला गया, उसको बहुत पैम्परिंग, बहुत प्यार मिला। या लूला लंगड़ा पैदा होगा और कोई उसको आर्टिफिशियल लिम्स देने के लिए रेडी हो जाएगा। या किसी का हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर का बच्चा पैदा होगा और इमीडिएटली उसको ट्रांसप्लांट मिल जाएगा। यानी कि वो दुख का जो पीरियड है वो छोटा होगा, एकदम से पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पहले वाले कुछ जन्मों में बिल्कुल पनिशमेंट नहीं था, और फिर आगे के कुछ जन्मों में मतलब चाइल्ड सोल के लिए कम दुख का पीरियड कम होगा। हम ऐसे 100% का देखते जाएंगे, पहले बिल्कुल नहीं था, फिर थोड़ा होगा, और ज़्यादा उसकी लाइफ में आराम और खुशियाँ होंगी। ये हम इसका एक टेबल बना लेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि मैं कौन से कैटेगरी में फिट होती हूँ। इसलिए बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, दोनों अगर आप देखते चले जाओगे, फिर कंपेयर भी करके देख लोगे औरों का भी, तो हमें पता चलता है हमारी लाइफ बहुत सही है। ये हुआ चाइल्ड सोल। बाद में एक अडल्ट सोल बन के आते हैं हम। जब आगे चल के जब हम अडल्ट सोल बन के आते हैं, अडल्ट यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां। अब इसमें क्या होता है, 50-50। अपनी पूरी एज का जो पीरियड है उसमें 50-50 अब आप चूज करते हो।
आपके ही हाथ में है, सोल प्लान आपके हाथ में है कि फर्स्ट हाफ में परेशानियां चाहिए या सेकंड हाफ में परेशानियां चाहिए। ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड है भाई। ये कोर्स अपना है, मैंने जो कोर्स सेलेक्ट किया वो मेरी मर्जी। कौन से पेपर मुझे पहले देने हैं, बाद में कौन से देने हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो बोलते हैं ना, इजी वाला पहले सॉल्व कर लो, बाद में डिफिकल्ट वाला बाद में सॉल्व करना। कुछ बच्चे होते हैं, नहीं बाबा बड़े बड़े आंसर पहले लिख के छुट्टी कर लो, बाद में छोटे आंसर मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख सकता हूं। तो अगेन वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर सॉल्व कैसे करोगे। ये अडल्ट सोल का वो एक फ्रीडम है कि आप चूज करो कि पहले हाफ लाइफ में आपको, जैसे पिक्चर में होता है ना कि पहले इंटरवल से पहले की पिक्चर और इंटरवल के बाद की पिक्चर, आप कैसे दिखाना चाहते हो वो आपकी मर्जी। तो ये रियल लाइफ में कैसे होता है? रियल लाइफ में होता है कि पहले अगर स्ट्रगल करने का पीरियड आता है तो बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं, और आजकल ये देखने को बहुत मिल रहा है कि इतना स्ट्रगल करते हैं बच्चे और 20, 25, 30 के आते ही इमीडिएटली दे आर बिकमिंग मिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं। एकदम रातों रात उनका किस्मत बदल जाता है। वो कहीं तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो नेम फेम मनी मिल जाता है, या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस करते हैं वहां पर भी उनको कंप्लीट सक्सेस मिल जाता है। जैसे रतन टाटा, अंबानी, इन सब का अगर हम देखेंगे, ये सारे अडल्ट सोल हैं। दोनों ही उनकी लाइफ में होता है। अडल्ट का मतलब होता है कि दोनों उनकी लाइफ में होगा, मुश्किलें भी होंगी तो सुख भी होगा, दोनों ही वो टेस्ट करेंगे। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी अडल्ट्स भी तो गलत चूज करते हैं ना, तो वो पहले रिच पैदा होंगे और सारा खो देंगे, और सेकंड हाफ पिक्चर का पूरा गरीबी में, परेशानी में, बुढ़ापा पूरा परेशानी में। फ्रेंड्स, आप सब भी देख सकते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं। जब हम जॉब कर रहे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, हाथों में पैसा आ रहा होता है, बच्चों पे, परिवार पे इतना हम खर्च कर देते हैं, अपने लिए नहीं बचा के रखते। और सेकंड हाफ उनको फिर सबके हाथ, जो एक राजा की तरह जी रहा था, वो सेकंड हाफ ऑफ द अपना लाइफ बच्चों के सामने उन पे बोझ बन जाते हैं, उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है, वो रोटी रोटी के मोहताज हो जाते हैं। फिर वो कहानियां बताते बैठते हैं कि मैं तो ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी लाइफ में इतने अच्छे दिन देखे थे, ये मैंने ही चूज किया। बच्चे बुरे नहीं होते हैं, ये पूरा कोर्स मेरा ही था। मैंने चूज किया कि मैं पहले मजे करूंगा और बाद में मैं मुश्किलें झेलूंगा। या तो पहले चूज करते, अंबानी की तरह बनते कि पहले आप मुश्किलें से बाहर निकलते और बाद में आप रिच बनते। तो चॉइस वॉज योर्स। ये हुआ अडल्ट। अब होता है मैच्योर सोल। मैच्योर सोल, जैसे ही मैच्योरिटी आती है तो हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करते हैं। मैच्योरिटी वाला क्या करता है? स्पेशलाइज्ड, की जो पढ़ चुके हैं, इसको और एनहांस करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। यानी कि अब उसे पता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं, चाहे परेशानी वाली बातें हैं या सुख की बातें हैं, इससे भी ऊपर उठकर कुछ है, वो है आध्यात्म। तो कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब है या सही से अपने लाइफ में सेटल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा ही रिच है, कोई भी फेज हो, वो साइड बाय साइड चल रहा होता है। वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपने साइड बाय साइड कोर्स चल रहा होता है। लेकिन मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स लिया, ऐसा स्पेशलाइजेशन कोर्स कि उससे मुझे ये कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी, और वो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में जाने से पहले हम भक्ति मार्ग में जाते हैं। हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग से होकर ही आते हैं। तो चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, हम भक्ति से आनंदमय स्थिति में भी रहते हैं। तो जब हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं तो गरीबी है, भूख है, कितने ही संतों की हमने कहानियां देख ली, वो सारे मैच्योर सोल्स। संतों की जितनी भी आप कहानियां देखेंगे, वो सारे पहले क्या, मरते दम तक वो गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। लेकिन वो स्पेशलाइजेशन कोर्स यानी कि अध्यात्म यानी कि भक्ति मार्ग में
होने की वजह से उनके ऊपर ये कोई उसके ऊपर फर्क नहीं होता कि घर में गरीबी है, बीवी मर गई, बच्चे भी मर गए। कितने ही संतों के ऐसे होते कि सारे बच्चे मर गए, सारे बीवियां मर गई, उनको घर से निकाल दिया गया। या फिर कुछ समय में तो ऐसा होता था कि मुगलों ने उनके साथ बहुत ही जुल्म किया। स्पेशली सिख गुरुओं का हम कहानी अगर देखेंगे, कितना टॉर्चर होता था, लेकिन वो कभी दुखी नहीं हुए। वो स्पेशलाइज्ड कोर्स में थे, उनको पता था कि ये इन बातों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे मैच्योर्ड सोल्स। कितना ब्यूटीफुल है, देखिए जर्नी। मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, इतना अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो क्लैरिटी मिलती है ना, तो उसके बाद में कुछ नहीं रह जाता समझने के लिए। अब ये हुआ मैच्योर्ड सोल के बाद कंप्लीट सोल। कंप्लीट सोल अपने आप को पहचानता है कि मैं क्यों आया हूं। उसे पता है ये खेल क्या हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पे आते हैं, लेकिन वो टीचर्स से भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। वो एकदम शांत बैठे रहते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया तो सुन लिया, नहीं भी पढ़ाया तब भी उसे सारी बातें उसे पता है। क्लासेस भी अटेंड नहीं करेगा फिर भी उसको सब पता होता है, एग्जाम में उसका स्कोरिंग बहुत अच्छा आता है। वो पूरे कॉलेज का हीरो भी बन जाता है क्योंकि वो पूरे आनंद की स्थिति में होता है। वो क्लास भी अटेंड कर रहा है, टीचर्स का भी फेवरेट है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी जीत जाता है, कोई डांस ड्रामा हो रहा है तो वहाँ स्टेज पर भी हीरो है, क्लास में भी हीरो है, लड़कियों का भी हीरो है, घर में भी हीरो है। घर में भी उसके माँ बाप उसको बहुत हीरो मानते हैं, समाज में भी अड़ोस पड़ोस के लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक कंप्लीट सोल होता है। हम इसको पाप और पुण्य में ऐसे विभाजित करके किसी को कम या किसी को ज़्यादा कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। पाप पुण्य कर्मा बनाने के लिए एक वो करेंसी है। कर्मा बनाने के लिए करेंसी होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। क्योंकि पाप और पुण्य का हम कैसे उसको वो टैगिंग करेंगे, परिस्थिति के हिसाब से कोई बात पाप लगती है तो कोई बात पुण्य लगती है। कुछ बातें जो एक समय पर सही लगती हैं दूसरे समय पे वही गलत भी लगती हैं, तो इसलिए हम उसको यही सही है नहीं बोल सकते। इसलिए झूठ को बताते हैं ना कि किसी की जान बच जाए तो उस समय पे अगर आप झूठ भी बोलते हो तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, वो सही होता है, वो गलत नहीं होता। मतलब झूठ बोलना पाप है, ये कहना गलत है। झूठ तब बोलो जहां पे किसी को नुकसान पहुंच रहा है और उस वक्त आपको ये बोलना जरूरी है तो आप बोलो झूठ, इससे कोई पाप नहीं होता। तो पाप पुण्य को मत मानिए, सही गलत देखिए। ये सही गलत देखना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से ये सही है या नहीं। तो जो मैच्योर सोल होता है वो हर तरह से उधर ना फिजिकल लिबर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोलते हैं इसको, आप रिच हो, पुअर हो या फिर सदृढ़ हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप सिर्फ आनंद की स्थिति में हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप देखने में सुंदर हो नहीं हो कुछ भी नहीं होगा, बस लेकिन आप आनंद की स्थिति में हो, आपके साथ वाले भी आनंद की स्थिति में रहेंगे। जो परमानंद स्थिति में रहता है, खुद भी और दूसरों को भी वही देता है, वो कौन होता है? वही तो पूर्ण आत्मा है। जब हम इस तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं तभी हम पूर्ण आत्मा बनते हैं, सर्वात्मा बनते हैं, वो उसका ही अंश होते हैं। अब बीच में कुछ बच्चे जो कोर्स करते करते बोलते हैं, अरे बाबा ये बहुत मुश्किल कोर्स है, मुझे नहीं करना है, और बीच में जो क्लास मतलब कॉलेज छोड़ देते हैं, वो सुसाइड करने वाले सोल होते हैं। वो सुसाइड करने वाले सोल जो अपना कॉलेज का पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कॉलेज नहीं जाऊंगा मैं, मुझे नई पढ़ाई करनी है, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा है, रो रो के क्लास छोड़ देते हैं। वो सोल जीवन की कठिनाइयों से भी परेशान हो जाते हैं कि मैं नहीं फेस कर पा रहा हूं, मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपना कोर्स बीच में छोड़ देता है। जो इस तरह से सोल बीच में छोड़ देता है
वो उसको मालूम नहीं है कि वो कोई टीचर नहीं हेल्प कर सकेगा उसकी। तो उसी तरह से उस सोल को कोई मास्टर, चाहे वो उसने कितने ही भगवान की पूजा कर ली हो, उसको कोई भगवान नहीं हेल्प करेगा। जब हमारी डेथ होती है फ्रेंड्स, डेथ से पहले भी हमेशा ही हमारे साथ 2 मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। जब हमारी डेथ होती है तो वही 2 मास्टर्स हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये है रास्ता, आपको इधर जाना है। जो हमें वो मुक्ति मार्ग होता है ना, एक टनल सा दिखता है, बताते हैं, आपने अगर एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ कभी पढ़ी हो किसी की, तो कि डेथ के बाद एक लाइट दिखती है और उनको लाइट में समा जाना होता है, क्योंकि वहीं से वो रास्ता गुजर रहा होता है। लेकिन डेथ के बाद अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने वो वाला एनवायरनमेंट नहीं देखा होता है, हमने एस्ट्रल ट्रैवल कभी किया नहीं होता है। तो मेडिटेटर्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम ध्यान में जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हमें वो जो इन आंखों से दिखता नहीं है वो हम बहुत बार देख चुके होते हैं। हम उस समय पे घबराते नहीं हैं। फिर यूजुअली मरने से इंसान क्यों डरता है मालूम है? क्योंकि उसने वो वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड देखा नहीं है। वो घबरा जाता है, ये सब क्या है, और वो इसलिए मरने से डरते हैं। लेकिन अगर मैं मेडिटेटर हूं तो मुझे पता है मेरे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जब मेरी डेथ होगी तो वो हाथ पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन जो सुसाइड करता है फ्रेंड्स, उसका वो मास्टर साथ नहीं देते हैं, तो उसको वो दिखता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फिर आऊँगा, नहीं हो सकता। वो ऐसे फंस जाता है, हजारों हजारों साल तक फंस जाता है ऐसे एक जंगल में, कि ना तो वो फिर वापस जन्म लेके आ सकता है, ना ही उसके कोई मास्टर्स उसको हेल्प कर सकते हैं। और अगर किसी को वो हेल्प नहीं मिलता है तो फॉर एवर एंड एवर वो सोल भटकता ही रहता है। तो इसलिए कुछ भी कर लो, सही गलत मत देखो, पाप पुण्य मत देखो। अगर मुश्किलें आई हैं, जो मन आए वो करो, लेकिन सुसाइड मत करो। किसी का सिर फोड़ने का मन करता है, फोड़ दो, अपना मत फोड़ो। नहीं गलत है। किसी का कर देंगे तो उसका भी तो रुक जाएगा जर्नी। सिर फोड़ने का मतलब है जान मत लो, सिर फोड़ो, थप्पड़ मारो, गाली गलौज करो, मारपीट करो, जो है भड़ास निकालो अपनी, जान ना लो ना दो। क्योंकि इवन मर्डर करने से भी उस आत्मा की सोल भी भटकेगी, तो फिर तुम उसके लिए कारण बन जाओगे, तो फिर वो एक अलग से कर्मा। तो इसलिए जो बीच में अगर छोड़ के जाएंगे, ओके सुसाइड कर लिए तो कभी तो भाई इससे मुक्ति मिलेगी, या किसी के प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, मिल सकती है, हजारों साल बाद कभी किसी वजह से आपको वो लाइट दिख जाए, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिस कोर्स से आप डर के भाग गए थे, जिस कोर्स से, जिस परेशानियों से डर के आपने सुसाइड किया था, उससे भी बुरी हालत में आप आओगे। 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना और परेशान होगे, ये गारंटी है। जैसे हमने कहा कि बूढ़े होने के बाद वो एग्जाम देने आए, जब स्टूडेंट थे फेल भी हो जाते, बार बार फेल होते, एग्जाम देते, उतना उनको मुश्किल नहीं लगता। जो फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन जब जॉब कर रहे होते हैं उनको पता चलता है ये सर्टिफिकेट होता तो मैं आगे बढ़ सकता, तो तब आते हैं वो 40-50 एज में आके फिर एग्ज़ाम देने आते हैं। तब वो चाहे बेचारे कितनी मेहनत से पढ़ाई कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता है। वैसा ही उस सोल के साथ होगा। उसको पता है अब मेरे को ये भटकन छोड़ना है तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो फिर आएगा और फिर इन्हीं मुश्किलों से गुजरेगा। तो ये हो गया हमारा फेल वाला स्टूडेंट का लिस्ट। तो इस तरह से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि मैं कौन सा सोल हूँ। हम मैच्योर्ड सोल भी हो सकते हैं, हम अडल्ट सोल भी हो सकते हैं, और अगर स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो हम जरूर मैच्योर्ड सोल हैं। और अगर आज हम ध्यान भी कर रहे हैं, यानी कि मैच्योर्डनेस से भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब ध्यान भक्ति मार्ग से होते हुए आज हम स्पिरिचुअल में आ गए हैं, जहाँ पे हमने ध्यान मार्ग को चुना है, तो समझ जाइए अब हम पूर्ण आत्मा बन चुके हैं। बनने वाले हैं नहीं, बन चुके हैं।
क्योंकि हमें उसका अनुभव हो रहा है। हम इन आउट कर रहे हैं, बस ध्यान में बैठते हैं तो वो बन जाते हैं, ध्यान से निकलते हैं तो फिर हम थोड़ा ये बन जाते हैं। तो इन आउट ना करते हुए अधिक ध्यान करने पर क्या होता है, हम उसी स्टेट में हमेशा रहने की आदत डाल देते हैं। तो जब हम उस हमेशा ध्यान की स्थिति में रहने की आदत अगर हम डाल लें तो हम हमेशा ही पूर्णात्मा की स्थिति में रहेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, तो क्या पूर्णात्मा बनने के बाद फिर कोई जन्म लेके आएंगे क्या हम? क्योंकि ये तो चक्कर है भाई, खत्म नहीं होता, जीवन चक्र चलता ही रहता है। तो क्या हम फिर आएंगे पूर्णात्मा बनने के बाद भी? जैसे पत्री सर तो पूर्णात्मा थे, तो क्या वो इससे पहले के जन्म में पूर्णात्मा नहीं थे? क्या गौतम बुद्धा इससे पहले के जन्मों में वो पूर्णात्मा नहीं थे? उनका एनलाइटमेंट होने के बाद भी उन्होंने 50 और जन्म लिए। 50, एक नहीं, दो नहीं, 50 जन्म गौतम मतलब सिद्धार्थ से बुद्धा बनने के बाद, एनलाइटमेंट मिलने के बाद वो फिर इतने जन्म लिए। अगेन ये हमारा चॉइस है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं टीचिंग करने इसी कॉलेज में आ सकता हूँ। सीखने नहीं आऊँगा तो सिखाने तो आऊँगा। तो इसीलिए इसको मैंने यूनिवर्सिटी कहा है कि बाद में हम सिखाने के लिए आएंगे। और सिखाते सिखाते क्या होगा कि हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। जो स्टूडेंट टाइम में सीखा था उससे भी अधिक गहरी नॉलेज हमें मिलती है जब हम सिखाते हैं। फिर क्या होता है, और कई जन्म बीतेंगे तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाओगे। यानी कि जो पत्री सर कहते थे कि यू आर द को क्रिएटर, वो को क्रिएटर का रोल करने के लिए हम आएंगे। कितना सुंदर है ना ये जर्नी। जब हम को क्रिएटर बनने आएंगे तब हमारी नॉलेज एकदम एक्सट्रीम होगी, अनंत ज्ञान के साथ हम आएंगे। और तब इस सृष्टि को जो जिस तरह से इसकी रक्षा करनी है, यहाँ की क्या ज़रूरत है, वो सारी बातें, क्योंकि वो को क्रिएटर मतलब खुद ही क्रिएटर है, वो उसी टीम के मेंबर हैं। तो वही हैं महाअवतार बाबा जी, उस तरह के और एस्ट्रल मास्टर्स, और हमारे पत्री सर, गौतम बुद्धा और अन्य मास्टर्स। आज हमें पता नहीं है, लेकिन ध्यान में कई मास्टर्स को इसका ज्ञान मिल रहा है। मतलब वो मिल रहे हैं उन मास्टर्स से जो अभी को क्रिएटर बन के काम कर रहे हैं। उनकी ही मदद से महाअवतार बाबा जी बहुत सारे काम करवाते हैं। आज भी धरती पर असेशन होने के बाद जो इतनी फास्ट हमारी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल लाइफ में, कैसे हो रही है? क्योंकि ऐसे मास्टर्स हैं जो फिर एक और मैच्योर्ड मास्टर्स के साथ हेल्प कर रहे हैं हमारी। नहीं तो हमारी औकात है कि हम 2 मिनट आंख बंद करके बैठ रहे हैं और हम क्या क्या देख रहे हैं, थोड़ा ही का एक्सपीरियंस हो जा रहा है। कितनी जल्दी, यानी कि हमें ट्यूशन उनसे मिल रहा है। हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारा हाथ थामने के लिए वो मास्टर्स हमारे साथ बैठे हैं कि इनको हम और अच्छी तरह से कैसे समझाएं। जैसे बैजूस आ गए थे बीच में कि पढ़ाई को और बढ़िया तरीके से कैसे हम इनको सिखा सकें। तो ये एस्ट्रल मास्टर जब को क्रिएटर बन जाते हैं तो वो चूज करते हैं, ये बच्चा सही पढ़ रहा है, इसको मैं ये ट्रिक सिखा दूं तो ये और एक्सेल करेगा। तो ये को क्रिएटर वाले सोल्स जो हैं वो ऐसा आज भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आज इतने सारे धरती पर करोड़ों लोग ध्यान में जा रहे हैं और ध्यान का अनुभव पा रहे हैं। जब भी मैं पिरामिड में जाके फुल मून डे पे और किसी भी फंक्शंस में जाके हम बैठते हैं तब देखते हैं कि पिरामिड भर गया होता है। जगह ना होने की वजह से बाहर लोग बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं। यूजुअली दुनिया सोचती है कि एक आध लोग ही ध्यान करते होंगे, कौन जाता है ध्यान करने के लिए। लेकिन जब ध्यानियों का समंदर देखने को मिलता है बहुत तृप्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम करताल गए थे तो इतना बढ़िया लगता कि पिरामिड के अलावा बाहर बैठे हुए हैं जो इवन वहाँ पे स्टॉल लगे हैं, स्टॉल में भी लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं, जो अपने टेंट में बैठे हैं, टेंट में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो मैं अपने आंख बंद करके एस्ट्रली में देखती थी कि ऊपर उठ के कि कितने लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो करताल में ही नहीं, पूरी दुनिया में उस वक्त ऐसी एक लहर दौड़ जाती है फ्रेंड्स
जैसे एक कोविड हुआ तो पूरी दुनिया में लहर हुई ना, एक्चुअली अभी ध्यानियों का भी ऐसा ही है कि एक समय पर, आज अभी इस वक्त अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो इसी समय पर इस धरती पर करोड़ों लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो उस एक एक ध्यानी की शक्ति से कितना कुछ बदलाव आ रहा है। तो सोचिए, एक समय पर इस धरती पर करोड़ों ध्यानी अगर ध्यान करेंगे तो अर्थ असेशन क्यों नहीं होगा। इसीलिए हुआ अर्थ का असेशन। 3rd से 4th डायमेंशन से 5th में भी चले गए और बहुत जल्दी हम 6th में भी चले जाएंगे, और कुछ तो ऑलरेडी 6th से 7th भी चले गए हैं। सशरीर होते हुए भी हम 7th डायमेंशन में जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो हैं शंभला के जो ध्यानी हैं, वो 7th 8th 9th 10th सारे डायमेंशंस में काम कर ही रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो ये है फ्रेंड्स यात्रा आत्मा की। तो आप कौन से या आत्मा हो, अपने आप को पहचानिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हमने वही कोर्स ज्वाइन किया है जिसका अनुभव हम पा रहे हैं। दैट्स ऑल, बी हैप्पी। ये तो कोर्स मैंने ही सेलेक्ट किया था। अब आप बोलोगे, देखो एक कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जब जब ये नया शुरू हुआ था तब कहते थे अरे ये कोर्स तो लड़कियों के लिए नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहुत थोड़ा फिजिकल मेहनत का होता है, लड़कियों से नहीं होगा। ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं किसी लड़के से कम नहीं हूं। ओके, तो वो ज्वाइन कर जाती हैं, करने भी लगती हैं, लेकिन 3 साल 4 साल का कोर्स होता है भाई। 1-2 साल तो जोश में करेंगी, तीसरे साल फिर वो बोलेंगे अरे बाबा मेरे से नहीं हो रहा। हो सकता है ऐसे। तो हम भी उसी तरह के सोल हैं, हम भी जोश में आके हमने कुछ चूज करके एक क्लास ज्वाइन किया यहाँ पे कि मैं इस जन्म में ऐसी बनूंगी। बीच में आके थोड़ा हम थक भी सकते हैं कि तो वही है जो सब ठीक है फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ये इतने दिन से मैं पूजा पाठ करती हूँ, इतना मैं अच्छी हूँ, फिर भी हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, मुझे इतनी बीमारियाँ क्यों हैं। हम उस तरह की लड़कियां हैं जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चॉइस किया। चॉइस तो कर लिया, अब हिम्मत हार रहे हैं। हमने चॉइस किया था कि परेशान करने वाला हस्बैंड मिले, लेकिन करते करते आप थक गए कि बाप रे ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, ये बंदा तो जब से शादी हुई है परेशान ही करे जा रहा है। बूढ़े हो गए, कुछ लोग तो बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी उनके हस्बैंड अभी भी परेशान कर ही रहे होते हैं। नहीं भी कर रहे होते हैं तो परेशान होने की आदत जो मुझे, मतलब वही ट्रेनिंग के लिए मैं आई हूं ना, मैं एवं ही परेशान हो रही हूँ। वो चाय भी मांगेंगे ना तो हम बोलेंगे हे भगवान ये बूढ़ा हो गया, अपना चाय बना के नहीं पीता, अभी भी मेरे को चाय के लिए इतना 4 बजे सुबह उठा देता है। क्योंकि मैं कौन सा सीख लेने के लिए आई हूँ कि मैं पेशेंस सीखने के लिए आई, कि ताकि मुझे कोई परेशान करता रहे, लेकिन मैं अपना लेसन नहीं सीख रही हूँ, मैं परेशान ही हो रही हूँ। छोटी सी बात के लिए भी मैं परेशान हो ही जा रही हूँ। बड़े के लिए हो ठीक है, जायज़ है, लेकिन देखिए कि आप कितने लकी हो कि आपको छोटी छोटी परेशानियां मिल रही है। अगर आप चाहो, अगर अवेयरनेस में आ जाओ तो इमीडिएटली वो परेशानी ही आपको हंसी आ जाएगी, बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है फ्रेंड्स हमारी जर्नी, जितना इसको और डीप डीप समझते जाएंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब भी 4 लोग मिल के बैठें तो ज़रूर इसी तरह के डिस्कशन कीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी ही जर्नी को पोस्टमार्टम करके देखिए कि मेरी जो पहले से भी जो हुई है वो एक्चुअली परेशानियां नहीं थी, मुझे लग रही थी लेकिन वो नहीं थी परेशानियां। जिस वक्त अब कुछ लोग तो इस पे फिर मेरे से बहस भी कर सकते हैं कि बाजी बैठ के ऐसे बोल दी, आपको क्या मालूम हम कैसे परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि ये परेशानियां नहीं है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़की होने के बावजूद मैंने चूज किया है, मैं कर लूंगी, करना भी पड़ेगा। जैसे ही आप सोचोगे कि मैं इसको बीच में छोड़ के नहीं जाने वाली हूं, मुझे करना ही है, तो आपके अंदर एक अलग से उत्साह आएगा, क्योंकि आपको करना ही है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है। और अगर इन हालातों में ठीक है शक्ति नहीं है भैया, मैं नहीं पहचान पा रही हूँ अपनी शक्तियों को, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो सबसे बढ़िया तरीका है ध्यान। सब तरह के कोर्सेस के लिए सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी और नॉलेज के लिए है ध्यान।
किसी भी कोर्स को ले लीजिए, ध्यान की करेंगे तो उस कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है वो करने की शक्ति, वो ज्ञान हमें मिल जाए तो बहुत ही राजी खुशी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें। उसी तरह से अपने पैरों को भी एक के ऊपर एक रख लें। कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हों, बहुत ही आराम से बैठ जाइए। जिसको बैठने में तकलीफ है वो अपने कमर में कुशन भी लगा के बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। इस शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स करके बैठें और इसको सुखमय आसन दीजिए, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन। कोई बहुत अनकंफर्टेबल है तो अपनी गोदी में एक छोटा कुशन रख के भी उस पर हाथ रख सकते हैं। किसी मुद्रा की ज़रूरत नहीं है हमें, ना कोई तिलक लगाना है, ना किसी भगवान का फोटो लगाना है, ना कोई जोत जलानी है फ्रेंड्स। सबसे सुलभ ध्यान का तरीका आनापानसति ध्यान। आना प्लस अपाना प्लस सति, इससे बनता है आनापानसति। ये पाली भाषा में है, जो बुद्धा का लैंग्वेज था। आना यानी सांसों का अंदर लेना, अपाना यानी सांसों को बाहर छोड़ना, और सति यानी इन दोनों का मिलन। सहज रूप से सांसें लें। कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, ना कोई मंत्र जाप करें प्लीज। चाहे आपका गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, अभी नहीं। आप जब अपना खुद का ध्यान करते हैं तब मंत्र जाप कीजिए। अभी इसका अनुभव करके देखिए कैसा लगता है। ना थर्ड आई में देखना है, ना सहस्रारा में। आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे जो सहज रूप से चल रही है, मधुर मधुर धीमी गति में, मीठी मीठी सांसें। हाय, हमने कभी अपनी सांसों को देखा भी नहीं। जब से पैदा हुए हैं कभी इसका दीदार नहीं किया। बहुत पुराना फ्रेंड है ये हमारा। एक मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से मिलिए। प्यार से मिलिए। जब फ्रेंड से मिलते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। उसी तरह से सारी बातें भूल जाएं। और अपनी सांसों को देखें कैसे चल रही हैं। सहज रूप से कहाँ तक जा रही हैं। कुछ देर तक आपको कोई विचार आ सकते हैं, उन्हें आने दीजिए। अपने आप को पनिश मत कीजिए कि मुझे कोई विचार नहीं करना है। जितना हम
उसको धक्का देंगे वो उतना पास आएगा। इसलिए उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। लेकिन बहुत सुंदर मौका है सबके साथ बैठकर इस ध्यान का, इस शक्ति का अनुभव करना। अपने आप में एक अनुभव, अनुपम अनुभव है। इस समय पर, ठीक इसी समय पर पूरी धरती पर सैकड़ों ध्यानी ध्यान कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहीं हिमालय में, कहीं गुफाओं में, तो कोई जंगलों में, कोई अपने घरों में बैठे हैं, तो कुछ पिरामिड्स में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कहीं दूर के किसी मंदिर में बच्चे भी मिल बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारे देश में, अन्य देशों में भी बहुत सारे साधक ध्यान में बैठे हैं फ्रेंड्स। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे पानी में तैरने के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ना जरूरी होता है। तैरते वक्त अगर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें तो हम इवन शवासन में लेट भी सकते हैं पानी पर। उसी तरह से इस शरीर को कंप्लीट रिलैक्स, एक एक अंग को रिलैक्स कीजिए। आप पानी में तैरना ही नहीं, आप हवा में भी उड़ेंगे। इतने हल्के हो जाएं कि आपको लगेगा कि आपका शरीर दीपक की लौ की तरह हिल डुल रहा है। ये एक एस्ट्रल बॉडी अनुभव है फ्रेंड्स। इस समय पर जब आप विचार रहित स्थिति में पहुंचेंगे, तब तक आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है। आपके रोज की बातें याद आए, यानी कि आपको विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है तो उसके साथ बैठ के ध्यान कीजिए।
उसे बस देखते रहिए जो दिख रहा है। हर ध्यानी का अलग अनुभव होगा। कोई पहाड़ी पर पहुंच गया है तो कोई समुद्र के अंदर, कोई नदी में बह रहा है तो कोई आकाश में उड़ रहा है। कोई जंगलों में घूम रहा हो। आपके चारों तरफ क्या है, एक बार नजर घुमा के देखें और उसे महसूस करें। आपको कुछ आवाजें सुनाई भी दे सकती हैं और कुछ दिखाई भी दे सकती हैं। इस वक्त आप सभी के सहस्रारा से ये गैलेक्टिक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। विश्व शक्ति, आकाश गंगा, आप इस आकाश गंगा में पूरी तरह नहा रहे हैं। सहस्रारा से होते हुए ये आपके सारे नस और नाड़ियों में बह रहा है। आप इस दैवी शक्ति से भर चुके हैं। ये ज्ञान की गंगा है। ये ज्ञान की ज्योत है जो आपके अंदर अब जल रही है। आप स्वयं शिव बन गए हैं। आप जो हैं उसका परिचय हो रहा है। आप ही आनंद हैं। आप ही संपत्ति हैं। आप ही प्रेम हैं।
आपके जीवन में जो कमी है, आप पाएंगे कि वो आपके अंदर ही है। और आप कहीं बाहर ढूंढ रहे थे। अपने आप को एक गोल्डन शरीर में पाएं। देखें आप कैसे चमक रहे हो। आप ही वो स्वयं सृष्टिकर्ता हो। भगवद गीता में जो कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था, विश्व स्वरूप, वो आप ही हैं। अपने आप को इतना फैला हुआ देखिए, महसूस कीजिए। आप कहाँ कहाँ नहीं हैं। सब आप ही हैं। इस धरती पर जितने भी ध्यानी बैठे हैं, सब आप ही हो। वो आपसे अलग नहीं हैं। जिस तरह आपका शरीर गोल्डन लाइट से भर गया है, देखिए पूरी धरती उस चमक में डूब गई है। ये रोशनी अभी सूरज, चांद, तारों तक भी पहुंच रही है फ्रेंड्स। इतनी तेज रोशनी। आप उसी रोशनी का अंश हैं फ्रेंड्स। किसी स्थिति में बने रहें, बीच में कोई आंखें ना खोलें। आप परिपूर्ण हैं, इसका आभास करें।
इस बीच अगर किसी का ध्यान भटक रहा है तो फिर अपनी सांसों पे ध्यान दें, बिल्कुल अन्य विचार ना आने दें। जब जब मन भटके तो ध्यान सांसों पर, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और फिर पूर्ण रूप से उस रोशनी में घुल जाएं। ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बहुत कम समय के लिए हम बैठ रहे हैं तो बिल्कुल हिलिए भी मत और ना ही आंखें खोलें।
slowly. स्लोली अपने शरीर के अवेयरनेस में आए। जो एनर्जी, जो शक्ति हमारे चारों तरफ फैली हुई है, उसे अपने अंदर समेट लें। ये शक्ति हमेशा से आपकी थी फ्रेंड्स, और ये हमेशा आपके अंदर थी। आगे से ये हमेशा आपके साथ ही रहेगी। इस ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप ही हम हैं, और अन्य जीव भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप। सारी वस्तुएं भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति से ही बनी हैं। आप जब आंखें खोलेंगे तो आपको हर वस्तु से, हर व्यक्ति से इस शक्ति का आदान प्रदान अनुभव होगा। पेड़ पौधे, प्राणी, पशु पक्षी, अन्य मनुष्य, यहाँ तक कि पानी, मिट्टी, सूरज, हवा, सब जगह से आपको ये प्राण शक्ति की एकता का अनुभव होता रहेगा। इस अनुभव की स्थिति में ही बने रहें फ्रेंड्स। इसी को वननेस कहते हैं, क्योंकि हम सब उसी शक्ति का अलग अलग स्वरूप हैं। एक मुस्कान के साथ हम इस शरीर को थोड़ा सा हरकत देंगे फ्रेंड्स। हल्का सा अपने हाथों को हिलाएं। झट से नहीं करना है, बहुत आराम से। दोनों हथेलियों को खोलते हुए बहुत ही आराम से दोनों आँखों पे रखेंगे। हथेलियों को आँखों पे रखें फ्रेंड्स, ना कि उंगलियों को। और अपने हाथों को रगड़िए मत, इसमें अभी एनर्जी बह रही है। जब आप उंगलियां खोलेंगे हल्के से, बहुत ही हल्के से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और आंखें भी उतनी ही आराम से हल्के से खोलते हुए अपनी ही हथेलियों को देखें। और ध्यान की स्थिति से धीरे से बाहर आए। आपकी आंखें, आपका शरीर, आपका अस्तित्व इस ऊर्जा से भरा हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक